कुछ बुक पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं, और कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी बोलती हैं। ये बुक उन सभी के लिए है जो इस दुनिया में रहते हुए कभी ना कभी खुद से खो गए हैं और अब फिर से खुद को पाना चाहते हैं। सुनिए, दिल से महसूस कीजिए, आत्मा से। आजकल हर इंसान के अंदर कुछ टूट रहा है, मगर बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मगर अंदर कोई पुराना आघात दबा होता है। लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में ऐसी चुप्पी बैठी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। खामोशी कोई शब्द नहीं होती, न ही कोई लाचारी। खामोशी तो एक संसार है जो तब जन्म लेता है जब इंसान दुनिया की हर आवाज से थक जाता है। और यह संसार कोई अकेला नहीं जी रहा, यह हर किसी के भीतर है। एक चुपचाप बहता हुआ तूफान, एक अनकहा संघर्ष जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर पूरे अस्तित्व को बदल रहा होता है। यही खामोशी धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है, चुपचाप, बिना कोई शोर किए। इस खामोशी की शुरुआत अक्सर तब होती है जब कोई हमें समझने की कोशिश नहीं करता, जब बार बार हम अपनी बात कहते हैं और दुनिया उसे सुनने से इनकार कर देती है। तब हम चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी शुरू में बोझ लगती है, जैसे किसी ने आवाज छीन ली हो, लेकिन धीरे धीरे यही चुप्पी आत्मा की आवाज बन जाती है। बाहर की दुनिया जब शोर मचाती है, तब भीतर की दुनिया एकांत खोजती है, और एक दिन वही एकांत इंसान का घर बन जाता है। फिर न कोई शिकायत होती है, न कोई तकरार, सिर्फ एक अद्भुत शांति होती है जो बाहर की दुनिया को अब प्रभावित नहीं करती। हर आदमी अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। उसे लगता है कि जितना बोलता है उतना ही गलत समझा जाता है। रिश्ते कमजोर होते जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, और दुनिया अचानक बहुत बड़ी और बहुत खाली लगने लगती है। तब वो खामोशी को अपनाता है, ना हार कर बल्कि समझ कर। उसे समझ आ जाता है कि शब्दों से ज्यादा असर खामोशी का होता है। जो बातें शब्द नहीं कह पाते वो आंखें कहती हैं। जो दर्द जुबान नहीं बयां कर पाती वो चुप्पी में बहता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो दिखती नहीं मगर महसूस होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि खामोश लोग कमजोर होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। खामोशी के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। सहनशीलता, अनुभव, संवेदना और आत्मा की गहराई। एक व्यक्ति जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वो सुन्न नहीं होता, वो भीतर से बहुत ज्यादा सुन और समझ रहा होता है। उसकी चुप्पी उसके विचारों की ताकत है, उसकी खामोशी उसके सब्र की ऊंचाई है। वो हर शब्द को तोल रहा होता है, हर भावना को समझ रहा होता है, और जब वो बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि खामोशी में पली बढ़ी बातें हमेशा शोर में कही गई बातों से गहरी होती हैं। हर आदमी का जीवन एक किताब की तरह है, और खामोशी उसके वो पन्ने हैं जो मोड़े हुए होते हैं, जो पन्ने कभी किसी को दिखाए नहीं गए, जिन पर सबसे ज्यादा लिखा गया मगर जिन्हें कोई पढ़ नहीं सका। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें सिर्फ दिल ही समझ सकता है, और दिल वही समझता है जो खामोशी में कहा गया हो। जब कोई अपने दर्द को किसी से नहीं कहता, जब कोई अपनी असफलता को लेकर शोर नहीं मचाता, और जब कोई खुद के आंसुओं को भी चुपचाप पोंछ लेता है, तब समझो कि उसने खामोशी की ताकत को जान लिया है। दुनिया कभी भी किसी की चुप्पी की गहराई को नहीं समझती। लोग सतह देखते हैं, मुस्कुराहटों का चेहरा देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की तन्हाई कोई नहीं देख पाता। लेकिन वही तन्हाई, वही खामोशी धीरे धीरे इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर उसे किसी की ताली या सराहना की जरूरत नहीं होती। फिर वो खुद अपनी ताकत बन जाता है। फिर वो किसी से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसने अपने भीतर सब कुछ पा लिया होता है। वो खामोशी उसे खुद से जोड़ देती है, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। जब कोई इंसान खामोश होता है तो वो बाहर की दुनिया से कटता नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से जुड़ता है। वो खुद से सवाल करता है, खुद को परखता है, खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है। और यही वो समय होता है जब असली परिवर्तन होता है, जब इंसान दुनिया को नहीं खुद को बदलता है। जो लोग इस खामोशी को समझते हैं वही सच्चे योद्धा होते हैं। वो लड़ाई लड़ते हैं बिना किसी हथियार के। उनकी लड़ाई आत्मा के स्तर पर होती है।
वहां जहां कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। खामोशी को अगर सही तरह से जिया जाए तो वो एक आशीर्वाद बन जाती है। ये हमें भीड़ से अलग करती है, हमारी सोच को गहराई देती है और हमें सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वो लोग जो हमेशा शोर में रहते हैं अक्सर सतही होते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो गहराई से भरे होते हैं। उनकी आंखों में कहानियां होती हैं, उनके मौन में उपन्यास छिपे होते हैं। और एक दिन जब ये खामोश आत्माएं बोलती हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि उनकी आवाज में आत्मा बोलती है, अनुभव बोलता है और सच्चाई बोलती है। इसलिए जब कभी ऐसा लगे कि दुनिया सुन नहीं रही या समझ नहीं रही, तो चुप हो जाना कोई कमजोरी नहीं है, वो एक तैयारी है। ये एक प्रक्रिया है जिससे इंसान बाहर निकलता है पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। खामोशी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां इंसान खुद को पाता है, और जब कोई इंसान खुद को पा लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती। खामोशी तब सबसे ज्यादा बोलती है जब इंसान थक जाता है, रिश्तों की उलझनों से, उम्मीदों के बोझ से, समाज की तय की गई परिभाषाओं से, हर दिन खुद को साबित करने की दौड़ से। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के वो सब कुछ छोड़ देता है जो कभी उसे जिंदा लगता था। वो खुद को दुनिया से पीछे खींच लेता है, नॉट बिकॉज ही गेव अप, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे बाहर नहीं, अंदर से कुछ चाहिए होता है। उसे अपने ही सवालों के जवाब अपने ही भीतर तलाशने होते हैं। ये वो दौर होता है जब कोई इंसान बैठ जाता है किसी कमरे के कोने में, कोई रोशनी बंद कर देता है, मोबाइल साइलेंट कर देता है, और फिर पहली बार अपने ही दिल की धड़कन को सुनता है। उस खामोशी में जो आवाजें आती हैं वो डरावनी भी होती हैं और सच्ची भी। वो आवाजें बताती हैं कि अब तक जो जिया वो कितना दिखावा था, और जो जीना है वो कितना जरूरी है। खामोशी किसी को तोड़ती नहीं, बल्कि तराशती है। जैसे कोई मूर्तिकार धीरे धीरे पत्थर काटकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही खामोशी इंसान के अहंकार, भ्रम और डर को काट काट कर उसे एक सच्चा और गहरा इंसान बनाती है। पहले ये बहुत तकलीफदेह लगता है जैसे कोई भीतर से सब कुछ तोड़ रहा है, पर दरअसल वो टूटना नहीं होता, वो असली रूप का जन्म होता है। ये वही समय होता है जब इंसान को समझ आता है कि वो जितना बाहर की चीजों से जुड़ा था, पैसे, पहचान, रिश्ते, तारीफें, वो सब अस्थायी हैं, और जो स्थायी है वो उसके भीतर है। वही खामोशी जो अब तक डरावनी लगती थी, अब जीवन दायिनी बन जाती है। दुनिया सिखाती है कि बोलो, जताओ, आगे बढ़ो, जीत कर दिखाओ, लेकिन खामोशी सिखाती है कि रुको, समझो, झुको और भीतर उतर कर देखो। और जब कोई व्यक्ति इस खामोशी के साथ जीना सीख जाता है, तब वो बदलने लगता है। उसकी आंखों की चमक अलग हो जाती है, उसकी सोच औरों से गहरी हो जाती है, उसकी बातें कम लेकिन असरदार हो जाती हैं। फिर वो हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझता, फिर वो तर्क नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, बस मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो बाहर से नहीं, अंदर से जी रहा होता है, और अंदर से जीने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। खामोशी की एक और ताकत होती है, ये इंसान को जोड़ती है। जब हम चुपचाप किसी की बात सुनते हैं बिना टोक टिप्पणी के, तब सामने वाला अपने सबसे सच्चे रूप में आ जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यहां कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई उसे सही गलत के तराजू पर नहीं तौल रहा। खामोशी एक ऐसा स्पेस बनाती है जहां लोग खुल सकते हैं, रो सकते हैं और खुद को बिना नकाब के देख सकते हैं। यही कारण है कि खामोश लोग अक्सर अच्छे दोस्त होते हैं। वे कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ महसूस करते हैं, और उनकी यही खामोशी रिश्तों में गहराई लाती है। आज की दुनिया में खामोशी एक दुर्लभ गुण बन गया है। जहां हर कोई कुछ कह रहा है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा है, मगर कोई खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसे समय में जो इंसान खामोशी में जीना सीख लेता है, वो खुद एक आश्चर्य बन जाता है। वो दूसरों से अलग नहीं, बल्कि खुद से जुड़ा होता है। उसकी दुनिया किसी और की नजरों से तय नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से बनती है। और जब जीवन उस गहराई से जिया जाता है, तब उसका हर पल ध्यान बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, और हर खामोशी एक संगीत बन जाती है। खामोशी में जीने वाला इंसान वक्त के साथ बहुत कुछ सीखता है। वो जानता है
कि कब क्या कहना है और कब कुछ भी ना कहना ज्यादा जरूरी है। वो जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही चुप्पी समय के साथ जवाब बन जाती है। जिन लोगों ने शुरू में तुम्हें कमजोर समझा था, वही लोग एक दिन तुम्हारी खामोशी से डरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारा होना ही बहुत कुछ कह जाता है। जब इंसान खामोशी को साध लेता है, तब उसके अंदर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो अब बाहर के शोर से नहीं डगमगाता। वो अपने लक्ष्य, अपने मूल्य और अपने अस्तित्व को लेकर स्पष्ट होता है, और तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, किसी मान्यता की तलाश नहीं होती। तब वो करता है जो उसे सही लगता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि अब वो बाहर नहीं, अपने भीतर की आवाज से चलता है। यही खामोशी की असली शक्ति है। ये आत्मा की आवाज को इतनी साफ कर देती है कि फिर बाकी सब शोर लगने लगता है। और एक दिन वही इंसान जो कभी अपनी बात कहने से डरता था, वही इंसान जो भीड़ में गुम हो जाता था, वही इंसान जो खुद को कमजोर समझता था, वही इंसान दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। उसकी कहानी किसी किताब में नहीं छपती, मगर लोग उसे पढ़ते हैं। उसका संघर्ष किसी मंच पर नहीं सुनाया जाता, मगर लोग उससे सीखते हैं। उसकी खामोशी, उसकी उपस्थिति, उसकी ऊर्जा खुद एक भाषा बन जाती है। और तब समझ आता है कि खामोशी सिर्फ एक पल की चुप्पी नहीं थी, वो तो एक पूरी जिंदगी का अभ्यास थी, एक साधना थी। खामोशी एक यात्रा है जो हर इंसान को खुद तक पहुंचाती है। ये आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद से मिलना होता है, खुद से सवाल करने होते हैं, खुद को स्वीकार करना होता है, खुद की कमजोरियों को देखना होता है। और यह सब शोर में नहीं हो सकता। इसके लिए एकांत चाहिए, एक खामोश रात चाहिए, एक खुला दिल चाहिए। और जब इंसान इस यात्रा पर निकलता है, तो वो लौटता है बिल्कुल वैसा ही, फिर भी बिल्कुल नया। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जीवन में जहां इंसान दोबारा जन्म लेता है, बाहर से नहीं, भीतर से। ये जन्म किसी अस्पताल में नहीं होता, किसी दस्तावेज में नहीं दर्ज होता, किसी रिश्तेदार को खबर नहीं लगती। ये जन्म चुपचाप होता है, किसी अकेली रात में, जब कोई इंसान पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने सवालों से घिरा होता है। और जब वही इंसान बिना किसी हलचल के उस रात से सुबह तक पहुंचता है, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आत्मा में कुछ बदल गया होता है, और इस पूरी प्रक्रिया में कोई और शामिल नहीं होता, सिर्फ वो और उसकी खामोशी। खामोशी वो जगह होती है जहां इंसान खुद को नए सिरे से गढ़ता है। वो अपनी पुरानी सोचों को काटता है, अपने भीतर के डर को पहचानता है, अपनी झूठी मान्यताओं को जलाता है, और फिर उन राखों से एक नई पहचान बनाता है। इस प्रक्रिया में इंसान को बार बार अपने ही खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। वो हर उस विचार को देखता है जो उसे कमजोर बनाता था। वो हर उस आदत को तोड़ता है जो उसे बार बार उन्हीं गलतियों में डालती थी। और ये सब कोई और नहीं करता, ये इंसान खुद करता है, खामोशी की छांव में। धीरे धीरे वो समझता है कि दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद को जानने और संभालने की जरूरत है। और जब कोई ये कर लेता है, तब उसे कोई परिभाषा नहीं बांध सकती। फिर वो कोई नाम नहीं रह जाता, कोई चेहरा नहीं, वो एक विचार बन जाता है, एक ऊर्जा जो हर उस इंसान में झलकती है जो भीतर से टूटा हो, मगर फिर भी मुस्कुरा रहा हो। वो पहचान इतनी सच्ची होती है कि उसे किसी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी उस इंसान के पास आता है, वो खुद ब खुद कुछ महसूस करता है, शांति, स्थिरता और एक गहराई। खामोशी उस वक्त सबसे बड़ा साथी बनती है जब जिंदगी के सारे शोर आपको थका चुके होते हैं, जब रिश्ते उम्मीद तोड़ चुके होते हैं, जब शब्द खोखले लगने लगते हैं, जब दिन रात का अंतर भी फीका हो जाता है। उस समय खामोशी तुम्हारा दर्पण बन जाती है, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए। और वही चेहरा जिसे तुम खुद से भी छिपाते रहे, वही चेहरा तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। फिर तुम डरते नहीं, भागते नहीं, छिपते नहीं, तुम स्वीकार करते हो खुद को, अपनी सच्चाई को। और वही क्षण होता है जब तुम बदलते नहीं, तुम असली बनते हो। लोग कहते हैं बदलाव एक प्रक्रिया है, मगर खामोशी बताती है कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होता। असली बदलाव तो तब होता है जब तुम भीतर से चुप हो जाते हो, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती,
कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ एक गहराई होती है, और उस गहराई में तुम खुद को पहचानते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि अब तक तुम जो बनना चाह रहे थे वो सिर्फ एक भ्रम था। असल में तो तुम हमेशा से वही थे जो तुम्हें बनना था, बस शोर ने तुम्हें खुद से दूर कर रखा था। जब इंसान इस नए स्वरूप को अपनाता है तो उसका जीवन भी बदलने लगता है। अब वो दूसरों से वैसा व्यवहार नहीं चाहता जैसा पहले चाहता था। अब वो तारीफों से प्रभावित नहीं होता, आलोचनाओं से डगमगाता नहीं। अब उसकी दुनिया भीतर से चलती है। अब वो हर सुबह इस सवाल से नहीं उठता कि दुनिया क्या सोच रही है, बल्कि इस सोच से उठता है कि आज मैं अपने आप से कितना सच्चा रहूंगा। और यही सोच उसका नया धर्म बन जाती है, खुद के प्रति ईमानदारी। खामोशी की इस स्थिति में इंसान जो निर्णय लेता है वो दिखावे के लिए नहीं होते। अब वो जिंदगी को इस नजर से देखता है कि क्या ये मुझे भीतर से शांति दे रही है, क्या ये काम मेरे अस्तित्व से मेल खाता है, क्या ये रिश्ता मुझे खुद के और पास ले जा रहा है या दूर। ऐसे सवाल पहले कभी जीवन में नहीं उठते थे, पर अब हर निर्णय, हर कदम उसी आधार पर होता है। और फिर जिंदगी में स्पष्टता आती है, सच्चाई आती है और संतुलन आता है। धीरे धीरे इंसान खामोशी में इतने आराम से जीना सीख जाता है कि भीड़ उसे परेशान नहीं करती, तन्हाई उसे डराती नहीं। फिर चाहे वो एक कमरे में अकेला हो या हजारों लोगों के बीच, वो अपनी जगह स्थिर रहता है। उसका मन किसी लहर से नहीं डोलता, वो भीतर से जड़वत नहीं बल्कि स्थिर होता है। और यही स्थिरता, यही भीतर की शांति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। ऐसी संपत्ति जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो कभी खो नहीं सकती और जो हर तूफान में भी इंसान को खड़ा रखती है। फिर जब कोई कहता है तू इतना शांत क्यों रहता है, तो उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि अब वो समझा नहीं सकता। खामोशी अब उसकी भाषा बन चुकी होती है। अब उसे हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं देना होता। अब उसका अस्तित्व ही उत्तर बन चुका होता है। उसकी आंखों में जवाब होता है, उसकी चाल में विश्वास होता है और उसके मौन में जीवन की सबसे गहरी बातें होती हैं। यही खामोशी जब पूर्ण रूप से अपनाई जाती है तो वो साधना बन जाती है। फिर इंसान को किसी आश्रम, किसी गुरु या किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती। अब वो हर दिन अपने भीतर झांकता है, हर रात खुद को संवारता है और हर सुबह एक नए रूप में जीता है। यही जीवन की असली साधना होती है, जहां न कोई दिखावा होता है, न कोई प्रतिस्पर्धा, बस एक सच्चा, ईमानदार और खामोश जीवन होता है जो भीतर से नितांत पूर्ण होता है। जब खामोशी तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी जरूरत बन जाती है, तो तुम समझ जाते हो कि जीवन का असली संगीत शब्दों में नहीं बल्कि विरामों में है। जिस तरह किसी गाने में खाली जगह ही उसकी लय को खूबसूरत बनाती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में खामोशी ही वो स्पेस है जहां आत्मा सांस लेती है। अब तक जो सफर तय हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब खामोशी कोई अभ्यास नहीं, अब वो जीवन का तरीका बन चुकी है। अब इंसान बाहर की भीड़ में नहीं खोता, बल्कि अपनी ही आत्मा की भीड़ को शांत करने में लगा रहता है। खामोशी अब कोई बचाव नहीं, बल्कि एक चुनाव है। ये वो चुनाव है जो इंसान तब करता है जब उसने समझ लिया हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं और हर जगह खुद को सिद्ध करना कोई सफलता नहीं। अब वो वहां नहीं बोलता जहां चुप रहना ज्यादा शक्तिशाली हो। अब वो वहां नहीं जाता जहां उसकी उपस्थिति उसकी आत्मा को भारी लगे। वो अपना जीवन उसी तरह जीता है जैसे कोई कारीगर अपने सबसे कीमती शिल्प को बनाता है, ध्यान से, धैर्य से, बिना शोर मचाए। हर सुबह जब वो आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपने भीतर की स्थिति को देखता है। क्या वो शांत है? क्या वो स्थिर है? अगर नहीं, तो वो दिन की शुरुआत करने से पहले अपने भीतर उतरता है। कभी वो ध्यान करता है, कभी एक कप चाय के साथ सूरज की किरणें देखता है, कभी किसी पुराने पन्ने को फिर से पढ़ता है। उसकी जिंदगी में अब गति कम और गहराई ज्यादा है। अब वो तेज नहीं दौड़ता, बल्कि सही दिशा में धीरे चलता है। वो अब उन रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठता जो बार बार उसे चोट देते हैं। वो जानता है कि हर संबंध में खामोशी की भी एक भूमिका होती है। कभी वो दूरी बनाने के लिए होती है, तो कभी खुद को बचाने के लिए। अब उसे हर रिश्ते को जिंदा रखने की जरूरत नहीं लगती। कुछ चीजें सिर्फ अनुभव के लिए होती हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। और यही समझ उसे हल्का करती है,
मुक्त करती है। अब वो इंसान भी बदल चुका है जो कभी दुनिया को समझाने की कोशिश करता था। अब वो सिर्फ खुद को समझता है, और जितना वो खुद को समझता है उतना ही दूसरों को भी स्वीकार करता है। उसे अब किसी को बदलने की लालसा नहीं रहती। वो जान चुका है कि परिवर्तन तब होता है जब समय तैयार हो, जब आत्मा बुलाए, और यही सोच उसे सहनशील बनाती है। अब वो किसी की आवाज से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर की खामोशी इतनी गहरी है कि बाहर का कोई शोर उसे छू नहीं सकता। इस अवस्था में इंसान जब किसी दूसरे की आंखों में देखता है तो उसमें खुद को देखता है। उसे लगता है जैसे हर कोई उसी सफर पर है। कोई शुरुआत में है, कोई बीच में, और कोई अब भी इनकार की अवस्था में है। लेकिन अंत सबका एक ही है, खामोशी। और यही उसे दूसरों के प्रति करुणामय बनाती है। अब वो हंसी को भी गहराई से देखता है और आंसुओं को भी। अब वो जानता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है और हर आंसू के पीछे एक खामोशी। खामोशी उसे एक नया दृष्टिकोण देती है। अब वो छोटी छोटी चीजों में भी जीवन की सुंदरता देखता है, जैसे पेड़ों पर गिरती धूप, पंछियों की उड़ान, बरसात की गंध और किताब के पुराने पन्नों की खुशबू। ये सब चीजें अब उससे बातें करती हैं, जैसे वो पहले कभी कर ही नहीं पाई थीं। अब उसे अकेलापन नहीं लगता, बल्कि एकांत प्रिय लगने लगता है। अब वो लोगों की भीड़ में खुद को खोया हुआ नहीं महसूस करता, क्योंकि वो जानता है कि उसका घर उसके भीतर है। और जब कोई उससे पूछता है कि इतनी शांति कहाँ से आती है, तो वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उस शांति की कोई एक वजह नहीं होती। वो तो उन हजारों रातों की खामोशी का फल होती है जब उसने खुद को टूटने नहीं दिया। वो उन तमाम प्रहरों की तपस्या का परिणाम होती है जब उसने अपने भीतर उठती हर बेचैनी को सुना, उसे महसूस किया, मगर फिर भी स्थिर रहा। अब वो हर दिन बिना किसी डर के जीता है, ना भविष्य का डर, ना अतीत की शर्म, क्योंकि खामोशी ने उसे सिखाया है कि जीवन का सबसे गहरा सच वर्तमान में होता है, और यही वर्तमान उसका ध्यान बन गया है। अब वो हर पल को वैसे ही जीता है जैसे कोई साधक हर सांस को जीता है, पूरे होश और सच्चाई के साथ। अब जब वो चलता है तो उसके कदमों में हल्कापन होता है, उसकी मौजूदगी में स्थिरता होती है, और उसके मौन में शब्दों से ज्यादा असर होता है। वो कोई नेता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं। वो बस एक साधारण इंसान है जिसने खामोशी से जीना सीख लिया है। लेकिन यही साधारणपन अब उसकी सबसे बड़ी असाधारण शक्ति बन गया है। अगर इस खामोश कहानी ने आपके अंदर कुछ हलचल पैदा की हो, अगर आप खुद से थोड़ा और जुड़ पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसी करीबी के साथ शेयर करें जो इस शांति की तलाश में हो, और हमारे चैनल बुक वाइब हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां हर बार आपके दिल तक पहुंचती रहें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम हर शब्द पढ़ते हैं। धन्यवाद।